मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड का आगाज धीरज के मन्नत से बात करने से होता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहती है कि धीरज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वो एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। धीरज कहता है कि उसने एक्सीडेंट की जगह देखी थी, इसलिए वो घबरा गया है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मन्नत को ये हकीकत मालूम नहीं नहीं होनी चाहिए कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मन्नत से कहता है कि वो विक्रांत को मैसेज भेज दे। मन्नत कहती है कि वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है। धीरज उसे गाड़ी में बैठने का मशवरा देता है और सोचता है कि उसे वहां से दूर ले जाए। इसी दौरान रोनी वहां आ जाता है और धीरज से पूछता है कि श्रुति के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि उसने कांस्टेबल को कहते हुए सुना है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। धीरज ऐश्वर्या में रोनी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन्नत भी वही सुन रही होती है। मन्नत ये बात सुन लेती है और फौरन वहां भाग कर जाती है कि असल में हुआ क्या है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो श्रुति को गले लगाकर रोने लगती है। मन्नत धीरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो फौरन डॉक्टर को बुलाए। दूसरी तरफ विक्रांत को मन्नत की टूटी हुई बातें याद आती हैं और वो बेचैन हो जाता है। वंशिका उसके सामने सूट केस लेकर आती है। विक्रांत पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वंशिका कहती है कि मन्नत ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया। हालांकि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया। इसका कहना है होता है कि शायद मन्नत ने उसकी खुशहाल दुनिया बर्बाद कर दी। वो खुद को कसूरवार जाहिर करती है और विक्रांत कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। वंशिका कहती है कि वो अमृतसर जाना चाहती है, गुरुद्वारे में सेवा करना चाहती है ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। विक्रांत उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, चंद दिनों के लिए ये जगह छोड़ दे ताकि अपने माजी को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वंशिका दिल ही दिल में सोचती है कि विक्रांत कितना मासूम है, इसकी चंद छोटे झूठे आंसू इसको बहका देते हैं। वंशिका सोचती है कि वो विक्रांत को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है ताकि मन्नत के प्रेगनेंसी होने और श्रुति की मौत की खबर ना मिल सके। इधर मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोती है और उससे अपने दिल का दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो विक्रांत से बात करने पर तैयार है, उसने उससे झगड़ा नहीं करेगी, सुलह कर लेगी और उसके साथ खुशी से वक्त गुजारेगी, बस श्रुति की आंखें खुल जाए। इसी दौरान डॉक्टर वहां पहुंचता है और श्रुति का को देखता है। वो श्रुति की मौत का मतलब तस्दीक कर देता है। मन्नत का दिल टूट जाता है। धीरज कांस्टेबल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में कैमरा नहीं है और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सोचकर खुश हो रही है कि श्रुति मर चुकी है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। विक्रांत वहां से रवाना होने वाला होता है कि शालिनी उसे रोककर श्रुति की मौत की खबर देती है। वंशिका उसे मन्नत से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत कहता है कि मन्नत उसकी बीवी है और उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, वो बहुत टूट चुकी होगी। इसी दौरान एक्सीडेंट की जगह पर मन्नत बेहोश हो जाती है। बाकी क्या होगा सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड का आगाज धीरज के मन्नत से बात करने से होता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहती है कि धीरज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वो एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। धीरज कहता है कि उसने एक्सीडेंट की जगह देखी थी, इसलिए वो घबरा गया है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मन्नत को ये हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मन्नत से कहता है कि वो विक्रांत को मैसेज भेज दे। मन्नत कहती है कि वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है। धीरज उसे गाड़ी में बैठने का मशवरा देता है और सोचता है कि उसे वहां से दूर ले जाए। इसी दौरान रोनी वहां आ जाता है और धीरज से पूछता है कि श्रुति के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि उसने कांस्टेबल को कहते हुए सुना है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। धीरज ऐश्वर्या में रोनी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन्नत भी वही सुन रही होती है। मन्नत ये बात सुन लेती है और फौरन वहां भाग कर जाती है कि असल में हुआ क्या है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश देखकर
बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो श्रुति को गले लगाकर रोने लगती है। मन्नत धीरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो फौरन डॉक्टर को बुलाए। दूसरी तरफ विक्रांत को मन्नत की टूटी हुई बातें याद आती हैं और वो बेचैन हो जाता है। वंशिका उसके सामने सूट केस लेकर आती है। विक्रांत पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वंशिका कहती है कि मन्नत ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया, हालांकि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया। इसका कहना है होता है कि शायद मन्नत ने उसकी खुशहाल दुनिया बर्बाद कर दी। वो खुद को कसूरवार जाहिर करती है और विक्रांत कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। वंशिका कहती है कि वो अमृतसर जाना चाहती है, गुरुद्वारे में सेवा करना चाहती है ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। विक्रांत उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, चंद दिनों के लिए ये जगह छोड़ दे ताकि अपने माजी को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वंशिका दिल ही दिल में सोचती है कि विक्रांत कितना मासूम है, इसकी चंद छोटे झूठे आंसू इसको बहका देते हैं। वंशिका सोचती है कि वो विक्रांत को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है ताकि मन्नत के प्रेगनेंसी होने और श्रुति की मौत की खबर ना मिल सके। इधर मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोती है और उससे अपने दिल का दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो विक्रांत से बात करने पर तैयार है, उसने उससे झगड़ा नहीं करेगी, सुलह कर लेगी और उसके साथ खुशी से वक्त गुजारेगी, बस श्रुति की आंखें खुल जाए। इसी दौरान डॉक्टर वहां पहुंचता है और श्रुति का को देखता है। वो श्रुति की मौत का मतलब तस्दीक कर देता है। मन्नत के दिल टूट जाता है। धीरज कांस्टेबल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में कैमरा नहीं है और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सोचकर खुश हो रही है कि श्रुति मर चुकी है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। विक्रांत वहां से रवाना होने वाला होता है कि शालिनी उसे रोककर श्रुति की मौत की खबर देती है। वंशिका उसे मन्नत से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत कहता है कि मन्नत उसकी बीवी है और उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, वो बहुत टूट चुकी होगी। इसी दौरान एक्सीडेंट की जगह पर मन्नत बेहोश हो जाती है। बाकी क्या होगा सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड का आगाज धीरज के मन्नत से बात करने से होता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहती है कि धीरज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वो एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। धीरज कहता है कि उसने एक्सीडेंट की जगह देखी थी, इसलिए वो घबरा गया है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मन्नत को ये हकीकत मालूम नहीं नहीं होनी चाहिए कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मन्नत से कहता है कि वो विक्रांत को मैसेज भेज दे। मन्नत कहती है कि वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है। धीरज उसे गाड़ी में बैठने का मशवरा देता है और सोचता है कि उसे वहां से दूर ले जाए। इसी दौरान रोनी वहां आ जाता है और धीरज से पूछता है कि श्रुति के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि उसने कांस्टेबल को कहते हुए सुना है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। धीरज ऐश्वर्या में रोनी को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि मन्नत भी वही सुन रही होती है। मन्नत ये बात सुन लेती है और फौरन वहां भाग कर जाती है कि असल में हुआ क्या है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो श्रुति को गले लगाकर रोने लगती है। मन्नत धीरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो फौरन डॉक्टर को बुलाए। दूसरी तरफ विक्रांत को मन्नत की टूटी हुई बातें याद आती हैं और वो बेचैन हो जाता है। वंशिका उसके सामने सूट केस लेकर आती है। विक्रांत पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वंशिका कहती है कि मन्नत ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया, हालांकि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया। इसका कहना है होता है कि शायद मन्नत ने उसकी खुशहाल दुनिया बर्बाद कर दी। वो खुद को कसूरवार जाहिर करती है और विक्रांत कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। वंशिका कहती है कि वो अमृतसर जाना चाहती है, गुरुद्वारे में सेवा करना चाहती है ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। विक्रांत उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, चंद दिनों के लिए ये जगह छोड़ दे ताकि अपने माजी को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वंशिका दिल ही दिल में सोचती है कि विक्रांत कितना मासूम है, इसकी चंद छोटे झूठे आंसू इसको बहका देते हैं।
वंशिका सोचती है कि वो विक्रांत को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है ताकि मन्नत के प्रेगनेंसी होने और श्रुति की मौत की खबर ना मिल सके। इधर मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोती है और उससे अपने दिल का दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो विक्रांत से बात करने पर तैयार है, उसने उससे झगड़ा नहीं करेगी, सुलह कर लेगी और उसके साथ खुशी से वक्त गुजारेगी, बस श्रुति की आंखें खुल जाए। इसी दौरान डॉक्टर वहां पहुंचता है और श्रुति का को देखता है। वो श्रुति की मौत का मतलब तस्दीक कर देता है। मन्नत के दिल टूट जाता है। धीरज कांस्टेबल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में कैमरा नहीं है और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सोचकर खुश हो रही है कि श्रुति मर चुकी है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। विक्रांत वहां से रवाना होने वाला होता है कि शालिनी उसे रोककर श्रुति की मौत की खबर देती है। वंशिका उसे मन्नत से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत कहता है कि मन्नत उसकी बीवी है और उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, वो बहुत टूट चुकी होगी। इस दौरान एक्सीडेंट की जगह पर मन्नत बेहोश हो जाती है। बाकी क्या होगा सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड का आगाज धीरज के मन्नत से बात करने से होता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहती है कि धीरज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वो एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। धीरज कहता है कि उसने एक्सीडेंट की जगह देखी थी, इसलिए वो घबरा गया है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मन्नत को ये हकीकत मालूम नहीं नहीं होनी चाहिए कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मन्नत से कहता है कि वो विक्रांत को मैसेज भेज दे। मन्नत कहती है कि वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है। धीरज उसे गाड़ी में बैठने का मशवरा देता है और सोचता है कि उसे वहां से दूर ले जाए। इसी दौरान रोनी वहां आ जाता है और धीरज से पूछता है कि श्रुति के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि उसने कांस्टेबल को कहते हुए सुना है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। धीरज ऐश्वर्या में रोनी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन्नत भी वही सुन रही होती है। मन्नत ये बात सुन लेती है और फौरन वहां भाग कर जाती है कि असल में हुआ क्या है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो श्रुति को गले लगाकर रोने लगती है। मन्नत धीरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो फौरन डॉक्टर को बुलाए। दूसरी तरफ विक्रांत को मन्नत की टूटी हुई बातें याद आती हैं और वो बेचैन हो जाता है। वंशिका उसके सामने सूट केस लेकर आती है। विक्रांत पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वंशिका कहती है कि मन्नत ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया, हालांकि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया। इसका कहना है होता है कि शायद मन्नत ने उसकी खुशहाल दुनिया बर्बाद कर दी। वो खुद को कसूरवार जाहिर करती है और विक्रांत कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। वंशिका कहती है कि वो अमृतसर जाना चाहती है, गुरुद्वारे में सेवा करना चाहती है ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। विक्रांत उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, चंद दिनों के लिए ये जगह छोड़ दे ताकि अपने माजी को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वंशिका दिल ही दिल में सोचती है कि विक्रांत कितना मासूम है, इसकी चंद छोटे झूठे आंसू इसको बहका देते हैं। वंशिका सोचती है कि वो विक्रांत को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है ताकि मन्नत के प्रेगनेंसी होने और श्रुति की मौत की खबर ना मिल सके। इधर मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोती है और उससे अपने दिल का दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो विक्रांत से बात करने पर तैयार है, उसने उससे झगड़ा नहीं करेगी, सुलह कर लेगी और उसके साथ खुशी से वक्त गुजारेगी, बस श्रुति की आंखें खुल जाए। इसी दौरान डॉक्टर वहां पहुंचता है और श्रुति को देखता है। वो श्रुति की मौत का मतलब तस्दीक कर देता है। मन्नत के दिल टूट जाता है। धीरज कांस्टेबल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में कैमरा नहीं है और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सोचकर खुश हो रही है कि श्रुति मर चुकी है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। विक्रांत वहां से रवाना होने वाला होता है कि शालिनी उसे रोककर श्रुति की मौत की खबर देती है। वंशिका उसे मन्नत से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत कहता है कि मन्नत उसकी बीवी है और उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, वो बहुत टूट चुकी होगी। इस दौरान एक्सीडेंट की जगह पर मन्नत बेहोश हो जाती है। बाकी क्या होगा सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड का आगाज धीरज के मन्नत से बात करने से होता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहती है कि धीरज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वो एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। धीरज कहता है कि उसने एक्सीडेंट की जगह देखी थी, इसलिए वो घबरा गया है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मन्नत को ये हकीकत मालूम नहीं नहीं होनी चाहिए कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मन्नत से कहता है कि वो विक्रांत को मैसेज भेज दे। मन्नत कहती है कि वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है। धीरज उसे गाड़ी में बैठने का मशवरा देता है और सोचता है कि उसे वहां से दूर ले जाए। इसी दौरान रोनी वहां आ जाता है और धीरज से पूछता है कि श्रुति के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि उसने कांस्टेबल को कहते हुए सुना है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। धीरज ऐश्वर्या में रोनी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन्नत भी वही सुन रही होती है। मन्नत ये बात सुन लेती है और फौरन वहां भाग कर जाती है कि असल में हुआ क्या है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो श्रुति को गले लगाकर रोने लगती है। मन्नत धीरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो फौरन डॉक्टर को बुलाए। दूसरी तरफ विक्रांत को मन्नत की टूटी हुई बातें याद आती हैं और वो बेचैन हो जाता है। वंशिका उसके सामने सूट केस लेकर आती है। विक्रांत पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वंशिका कहती है कि मन्नत ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया, हालांकि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया। इसका कहना है होता है कि शायद मन्नत ने उसकी खुशहाल दुनिया बर्बाद कर दी। वो खुद को कसूरवार जाहिर करती है और विक्रांत कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। वंशिका कहती है कि वो अमृतसर जाना चाहती है, गुरुद्वारे में सेवा करना चाहती है ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। विक्रांत उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, चंद दिनों के लिए ये जगह छोड़ दे ताकि अपने माजी को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वंशिका दिल ही दिल में सोचती है कि विक्रांत कितना मासूम है, इसकी चंद छोटे झूठे आंसू इसको बहका देते हैं। वंशिका सोचती है कि वो विक्रांत को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है ताकि मन्नत के प्रेगनेंसी होने और श्रुति की मौत की खबर ना मिल सके। इधर मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोती है और उससे अपने दिल का दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो विक्रांत से बात करने पर तैयार है, उसने उससे झगड़ा नहीं करेगी, सुलह कर लेगी और उसके साथ खुशी से वक्त गुजारेगी, बस श्रुति की आंखें खुल जाए। इसी दौरान डॉक्टर वहां पहुंचता है और श्रुति का को देखता है। वो श्रुति की मौत का मतलब तस्दीक कर देता है। मन्नत के दिल टूट जाता है। धीरज कांस्टेबल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में कैमरा नहीं है और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सोचकर खुश हो रही है कि श्रुति मर चुकी है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। विक्रांत वहां से रवाना होने वाला होता है कि शालिनी उसे रोककर श्रुति की मौत की खबर देती है। वंशिका उसे मन्नत से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत कहता है कि मन्नत उसकी बीवी है और उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, वो बहुत टूट चुकी होगी। इसी दौरान एक्सीडेंट की जगह पर मन्नत बेहोश हो जाती है। बाकी क्या होगा सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड का आगाज धीरज के मन्नत से बात करने से होता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहती है कि धीरज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वो एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। धीरज कहता है कि उसने एक्सीडेंट की जगह देखी थी, इसलिए वो घबरा गया है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मन्नत को ये हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मन्नत से कहता है कि वो विक्रांत को मैसेज भेज दे। मन्नत कहती है कि वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है। धीरज उसे गाड़ी में बैठने का मशवरा देता है और सोचता है कि उसे वहां से दूर ले जाए। इसी दौरान रोनी वहां आ जाता है और धीरज से पूछता है कि श्रुति के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि उसने कांस्टेबल को कहते हुए सुना है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। धीरज ऐश्वर्या में रोनी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन्नत भी वही सुन रही होती है। मन्नत ये बात सुन लेती है और फौरन वहां भाग कर जाती है कि असल में हुआ क्या है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश देखकर
बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो श्रुति को गले लगाकर रोने लगती है। मन्नत धीरज से रिक्वेस्ट करती है कि वो फौरन डॉक्टर को बुलाए। दूसरी तरफ विक्रांत को मन्नत की टूटी हुई बातें याद आती हैं और वो बेचैन हो जाता है। वंशिका उसके सामने सूट केस लेकर आती है। विक्रांत पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वंशिका कहती है कि मन्नत ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया, हालांकि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया। इसका कहना है होता है कि शायद मन्नत ने उसकी खुशहाल दुनिया बर्बाद कर दी। वो खुद को कसूरवार जाहिर करती है और विक्रांत कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। वंशिका कहती है कि वो अमृतसर जाना चाहती है, गुरुद्वारे में सेवा करना चाहती है ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। विक्रांत उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, चंद दिनों के लिए ये जगह छोड़ दे ताकि अपने माजी को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वंशिका दिल ही दिल में सोचती है कि विक्रांत कितना मासूम है, इसकी चंद छोटे झूठे आंसू इसको बहका देते हैं। वंशिका सोचती है कि वो विक्रांत को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है ताकि मन्नत के प्रेगनेंसी होने और श्रुति की मौत की खबर ना मिल सके। इधर मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोती है और उससे अपने दिल का दर्द बयान करती है। वो कहती है कि वो विक्रांत से बात करने पर तैयार है, उसने उससे झगड़ा नहीं करेगी, सुलह कर लेगी और उसके साथ खुशी से वक्त गुजारेगी, बस श्रुति की आंखें खुल जाए। इसी दौरान डॉक्टर वहां पहुंचता है और श्रुति का को देखता है। वो श्रुति की मौत का मतलब तस्दीक कर देता है। मन्नत के दिल टूट जाता है। धीरज कांस्टेबल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में कैमरा नहीं है और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सोचकर खुश हो रही है कि श्रुति मर चुकी है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। विक्रांत वहां से रवाना होने वाला होता है कि शालिनी उसे रोककर श्रुति की मौत की खबर देती है। वंशिका उसे मन्नत से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत कहता है कि मन्नत उसकी बीवी है और उस वक्त उसे उसकी जरूरत है, वो बहुत टूट चुकी होगी। इसी दौरान एक्सीडेंट की जगह पर मन्नत बेहोश हो जाती है। बाकी क्या होगा सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।